हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर पहला का चौथा। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये दशमलव वाला है तो दशमलव को पहले उड़ा लेते हैं, उससे पहले कि चलिए इसको समीकरण मान लेते हैं। तो लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण 1, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये समीकरण मान लेते हैं इसको 2। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को तोड़ना है तो लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको लिख सकते हैं कितना दशमलव उड़ाएंगे, हो जाएगा 2x बटे 10, ये हो जाएगा 3y बटे 10 बराबर हो जाएगा 13 बटे 10। इतना हो जाएगा। चलिए इसका बट्टा का जोड़ ले लेते हैं। बट्टा का जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10 का लघुत्तम हो जाएगा 10 कट गया बच जाएगा 2x प्लस 10 कट गया 3y बराबर हो जाएगा 13 बटा 10। तो ये 10 से 10 भी कट गया, इसलिए हम कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। इसमें से क्या करेंगे 2x निकाल लेंगे। ठीक है, जब 2x निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ और लगा देते हैं। तो हो जाएगा 2x बराबर 13, आई उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3y, इतना हो जाएगा। अब इसमें से हम x निकाल लेते हैं। जब इसमें से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको समीकरण 3 लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 3। समीकरण 2 तक था, समीकरण 1 2 था, ये समीकरण हो जाएगा 3। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ लिख लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको बट्टा दशमलव उड़ा के बट्टा में 10 लिख लेंगे तो होगा 4x बटे 10 प्लस हो जाएगा 5y बटे 10 बराबर 23 बट्टा 10, इतना हो जाएगा। इसका भी बट्टा का जोड़ निकल जाएगा, चलिए निकाल देते हैं। तो 10 का लघुत्तम 10 से 10 कट गया तो हो गया 4x प्लस 10 से 10 कट गया 5y बराबर 23 बटा 10। ये 10 से 10 भी कट गया तो हो गया 4x प्लस 5y बराबर हो गया 23। इसमें से भी x निकाल लेते हैं। तो 4x इसमें से पहले निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 23, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y। इसमें से x निकाल लेते हैं तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y बटे 4। ये हो गया समीकरण 4। 3 समीकरण था, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ रख दें, लिख देंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो समीकरण 4 पहले लिख लेते हैं। यहाँ समीकरण 4 कितना है, समीकरण 4 है x बराबर 23 माइनस 5y बटे 4। अब x के जगह पे क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे। हाँ, तो यहाँ x बराबर जो है समीकरण 3 का मान रख दिए और समीकरण 4 को वैसे लिख दिए। अब ये जो काटेंगे तो 2 का 2 दूना 4 कटेगा। अब गुना का गुना कर देंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 दूना हो जाएगा 26 माइनस 3 दूना हो जाएगा 6y बराबर 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23
5y को गुना करेंगे इससे तो 5y, इतना हो गया। अब ये 26 माइनस 6y, ये दोनों क्या करते हैं बराबर के बाद हैं पहले कर लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 23, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा 0। 26 में से 23 घटेगा तो कितना होगा 3 होगा, 3 अब माइनस 6y, अब माइनस 6y अब प्लस 5y हो जाएगा माइनस y बराबर 0। अब y को यदि हम उधर भेजेंगे तो प्लस में y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि y को जब इधर भेजेंगे तो माइनस में y है तो प्लस में y हो जाएगा, है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। y का मान निकल गया हमको। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में 2 में 3 में या 4 में किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो अब चलिए समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 के में रख देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण जो है रख देते हैं कितना में, समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 3 में इसमें रख देते हैं, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है कितना, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 है, इतना है। अब y के जगह पर कितना रखना है 3 रखना है, तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 और y के जगह पे 3 बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा, और का चिन्ह लगा देते हैं सब में, x बराबर कितना हो जाएगा 13 घटे 3 तिया 9 बटे 2, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 बटे 2, 2 1 2, 2 दूना 4, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। x का भी मान निकल गया। अब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, यही हो गया आंसर। इस तरह से सवाल कंप्लीट हुआ।